घर पर सुरक्षित रहिए। पिंजरा और कलर्स के साथ जुड़े रहिए। मेघा, पहली बार तुमने ढंग का काम किया, तारा को छुपाकर। तारा सच में मेरे पास नहीं है ओमकार जी। क्या? मैं वहां गई थी उसे लेने के लिए, लेकिन जैसे मैं वहां कमरे में पहुंची वो वहां नहीं थी। मुझे लगा वो बाहर होगी, फिर विशाखा के लोगों ने मुझे पकड़ लिया। वेल डन मयूरा, वेल डन। ये लो पानी पियो। आज जो तुम उस ओमकार पर गरजी हो ना, देखकर मजा ही आ गया मयूरा। अब उस ओमकार का सब कुछ तुम्हारा है और उसके पास कुछ भी नहीं। कुछ नहीं चाहिए विशाखा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना कोई बिजनेस, ना कोई हवेली, ना कोई घर, ना कोई पैसा, क्योंकि इतना सब करने के बाद भी मेरी बेटी नहीं है मेरे पास। मयूरा रिलैक्स करो प्लीज। वो तुम्हारी तारा को तुमसे ज्यादा देर तक छुपा कर नहीं रख सकता। क्या है ना, उस ओमकार को महलों में रहने की आदत हो गई है। जब दर दर की ठोकरें खाएगा ना, तो खुद उसकी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। और देखना, वो तुम्हारी तारा को खुद तुम्हारे पास लेकर आएगा। मुझे भी उसी दिन उसी पल का इंतजार है विशाखा जी। माता रानी से यही प्रार्थना है कि वो दिन बस जल्द से जल्द आ जाए। हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। अगर मेरी तारा तुम्हारे पास नहीं है तो कहाँ है वो? मैंने कहा ना ओमकार जी, मुझे सच में नहीं पता तारा का है। लेकिन हो ना हो, तारा पक्का मयूरा के पास ही है। आपने जो मयूरा के ऊपर गैर जिम्मेदार होने का और बच्ची की सुरक्षा की अनदेखी करने का केस लगाया ना, अब वही केस वो आपके ऊपर करेगी। और हो ना हो, पक्का उसने उस विशाखा की मदद से तारा को कहीं हवेली में ही छुपाया है। मैंने कभी नहीं सोचा था मयूरा इतना नीचे गिर जाएगी। अब चाहे कुछ हो जाए, मैं हर हाल में अब तारा को वापस लाके रहूंगा। लेकिन कैसे ओमकार जी? वो लोग तो आपको हवेली में घुसने भी नहीं देंगे। दिन के उजाले में तो परछाई भी पकड़ी जाती है। मैं अपनी तारा को लेने चांद की रोशनी में जाऊंगा। तुम्हें क्या लगा ओमकार, तुम ऐसे चोरी छुपे आओगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा? अब मैं वो पुरानी मयूरा नहीं रही ओमकार, जो भेड़ की खाल में भेड़िया ना देख पाए। मुझे पता था, इसलिए मैंने पहले ही खतरे की घंटी एकदम रेडी रखी थी। ठीक है, लग गया है तार अच्छे से। अब ऐसा कीजिए, इससे जोड़कर एक घंटी मेरे रूम में लगवा दीजिए। इस तरह रात को चोरी छुपे घर के अंदर आने का क्या मतलब है ओमकार? अब क्या चाहते हो तुम? ये हवेली के पेपर्स चाहिए अब तुम्हें? भाड़ में गए पेपर्स, भाड़ में गई हवेली।
मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी तारा चाहिए, बस। ओमकार, ये नाटक करना बंद करो। तारा तुम्हारे पास है। नाटक तुम कर रही हो मयूर, तारा को मुझसे दूर करके। सही नहीं कर रही तो मैं पिता हूं उसका। यहां से निकलो ओमकार, और अगर ये नहीं जाता है तो धक्के मार के बाहर निकालो। उसकी कोई जरूरत नहीं है विशाखा। ओमकार अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से ही जाएगा। एक माँ हमेशा समझ जाती है कि कब एक बाप का दिल अपनी बच्ची के लिए तड़पता है, पर अफसोस तुम नहीं समझ पाई। तुमने मेरी तारा को मुझसे दूर करके सही नहीं किया मेरा, सही नहीं किया तुमने। अब तुम पछताओगी, देखना। पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन तारा कहीं नहीं मिली। आखिर ऐसी कौन सी जगह छुपाया मयूरा ने तारा को? क्या सोच रही हो मयूरा? विशाखा जी, पता नहीं क्यों पर जिस तरह ओमकार तारा को ढूंढते हुए आया, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो नाटक कर रहा है। कहीं सच में अगर प्लीज मयूरा, देखो, एक बार गलती करना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन उसी गलती को बार बार करना, उसे गलती नहीं कहते, उसे बेवकूफी की निशानी कहते हैं। और तुम फिर से ओमकार की बातों में आ रही हो मयूरा। तुम खुद ही सोचो कि अगर तारा तुम्हारे पास नहीं है तो किसके पास होगी? ऑफ कोर्स ओमकार के पास होगी। देखो, ये उसकी कोई चाल है। वो बहला फुसला कर तुम्हें फिर से फंसाना चाहता है मयूरा। पर विशाखा जी, उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी विशाखा। ओह माय गॉड, मतलब कि तुम उसकी आंखों को अब पढ़ने भी लगी हो। कम ऑन मयूरा, सीरियसली। और तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है कि ओमकार जो है वो अपनी बातों से तुम्हें बहुत आसानी से बहला फुसला लेता है। और ये सिर्फ आज ही नहीं, पहले भी कई बार वो कर चुका है। सो प्लीज तुम आराम करो और फिक्र मत करो। तारा को मेरी पूरी टीम ढूंढ रही है। मैं जानती हूँ कि जब तक तारा तुम्हें नहीं मिल जाती तुम्हें चैन नहीं आएगा। सो प्लीज गो एंड रेस्ट, ओके? ये क्या कर रहे हैं ओमकार जी? प्रथा के हिसाब से लोग चांद को पानी में देखते हैं। मैं और तारा, हम हमेशा आसमान के तारे देखते थे। आसमान के तारों को जोड़कर चित्र बनाते थे। वो देखो पतंग, वो बादल, ये आइसक्रीम। और
जब टूटता तारा जाता था ना, तो हम हाथ जोड़ के विश करते थे हमेशा। आज वही रात है, वही आसमान, वही तारे। बस मेरी तारा मेरे साथ नहीं है। मेरी तारा मुझसे दूर है। मयूरा ने मेरा घर, मेरी हवेली, मेरी बेटी, मेरा सुकून, सब कुछ मुझसे छीन लिया। मैं जानता हूं मयूरा ने तारा को कहीं छुपा कर रखा है, पर वो ये नहीं जानती कि मेरी तारा कहीं भी हो, मैं उसे ढूंढ कर ही दम लूंगा। पता है तारा, जब घर में चोरी होती है ना, तो सब लोग चोर को घर के बाहर ढूंढते हैं। घर के अंदर कोई नहीं ढूंढता, और जो सामान चोरी हुआ होता है उसे भी कोई घर में नहीं ढूंढता। बस कुछ ही दिनों की बात है। तुम थोड़े समय के लिए बस चुपचाप ऐसे ही रहो, फिर जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें कहीं दूर भेज दूंगी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तारा को विशाखा ने गायब करवाया है। मम्मा, पापा, मुझे आपके पास आना है। प्लीज ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। चल हट, दफा हो यहाँ से। पता है विशाल, आज से ना ये हवेली तुम्हारी हुई, हमारी हुई, और ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा। मुझे गर्व है तुम पर। प्लीज ऐसे मत, बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज ऐसे मत कीजिए, बर्बाद हो जाएंगे। चल हट, दफा हो यहाँ से। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ जीजू, तारा वहां भी नहीं मिली। नहीं मयूरा, तुम्हारे कहने पर मैंने ओमकार पर नजर रखी, लेकिन तारा उसके पास नहीं है। लेकिन अगर तारा ओमकार के पास नहीं है तो फिर तारा कहाँ है? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई तो कड़ी है जो हम सुलझा नहीं पा रहे। खैर, आप प्लीज नजर रखिए, और जैसे ही कुछ पता चलता है मुझे तुरंत बताइए। बाय। पापा, माँ की तबीयत बेटर लग रही है पहले से। हाँ, तेरी माँ का तो मैं ख्याल कर लूंगा। एक बात बता, तारा बिटिया का कुछ पता चलो? पापा, मयूरा ने तारा को जहां भी छुपाया है ना, मैं पता लगा के रहूंगा। एक बात बोलूं, मयूरा बिटिया ऐसा ना कर सकती। पापा,
इतना कुछ हो गया लेकिन अभी भी आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। माँ की जो हालत है ना वो मयूरा की वजह से। कोई बात नहीं, आपको उसका साथ देना आप दीजिए, पर मैं अपनी तारा को ढूंढ कर रहूंगा। हाँ मेघा, कुछ पता चला? मम्मा लोरी सुनाओ ना, मुझे आपकी लोरी सुन के बहुत अच्छी नींद आती है। प्लीज मेरी बच्ची से मिला दीजिए मुझे माँ। पता नहीं किस हाल में होगी, कहाँ होगी। तारा, विशाखा जी, विशाखा जी, मैंने तारा की आवाज सुनी, यही कही है वो। तारा की आवाज? अरे मयूरा, तारा कैसे हो सकती है यहाँ? वो तो गुम हो गई है ना, और मेरे लोग उसे ढूंढने गए हैं। नहीं पर देखो, अक्सर जिसको हम याद करते हैं ना, ऐसा लगता है कि वो हमें पुकार रहा है, इसलिए शायद तुम्हें तारा की आवाज सुनाई दी। अब सही कह रही है विशाखा जी, तरस गई हूँ मैं अपनी बच्ची की आवाज सुनने के लिए। हाँ। My God. हेलो, देखो तारा को नई जगह में आराम से रखना, उसका ख्याल रखना, और हाँ, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और उसकी दवाइयां जो खत्म हो गई हैं उन्हें जल्दी से मंगवा लो। ओके? मयूरा इतनी जल्दी जल्दी अचानक कहाँ जा रही है? कहीं इसने तारा को जाते हुए तो नहीं देख लिया? Oh my God! जी पापा, मैं माँ की दवाइयां ले आऊंगा। आप थक गए होंगे, आराम करिए। जी। सॉरी। ये सब दवाइयां तो वही हैं जो तारा को दी जाती हैं। सॉरी। ये औरत कौन थी? इतनी जल्दी में क्यों है ये? कहीं इसकी कोई कड़ी तारा से तो नहीं जुड़ी? पापा जी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मयूरा, बिटिया देख लीजिए कमरा है, ध्यान से देख लो। अगर तो तारा यहीं कहीं मिल जाए तो देख। अरे क्योंकि यही एक कमरा जहाँ ओमी तारा है बिटिया छुपा सकता है। अरे उसके पास रहने की कोई और जगह है ही ना। अरे बिटिया देख। मयूरा, बिटिया तूने ओमकार से सब कुछ ले लो, मैं तुझसे कुछ ना कहूंगा, तुझसे कुछ ना बोलूंगा। तू अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन एक जगह तो बिल्कुल गलत है। तो लगता है ना तारा ओमकार के पास, ये तो गलत है। तारा बा के पास ना है। और पापा जी, आप इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते?
अरे अगर तारा ओमकार के पास नहीं है तो फिर कहाँ है? ऐसे कैसे गायब हो गई वो? मयूरा, हमारा यकीन कर, ओमकार के पास नहीं है तारा। कल सारी रात वो तारा के चक्कर में भटकता रहा। उसकी पावर, उसका पैसा सब छीन लिया तूने। कहाँ छुपाएगा वो तारा को? थोड़ा तो अकल से काम ले मयूरा। अगर ओमकार के पास नहीं है तो कहाँ गई मेरी तारा? ऐसे कैसे गायब हो गई वो? कहाँ गई? For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.